स्वागत है ऋषि संतों के श्रृंखला में। आज जिस संत के विषय में हम चर्चा करेंगे उनका नाम है संत तुकाराम। ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं और जैसे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध संत रहे हैं संत ज्ञानेश्वर, उसी परंपरा से ये संबंध रखते हैं और इनकी रचनाओं पे विशेषकर संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। यदि इनके जन्म स्थान और काल के विषय में चर्चा करें तो इनका जन्म महाराष्ट्र में पुणे के नज़दीक देहू नाम के स्थान में 1608 को हुआ था तथा मृत्यु इनकी 1650 में हुई थी। ये कुणबी संप्रदाय या जाति विशेष से संबंध रखते थे। तत्कालीन महाराष्ट्र में उस समय इस जाति को अछूत माना जाता था। इस कारण जन्म के साथ ही इनको काफ़ी कष्ट और दुख का सामना करना पड़ा। किशोर अवस्था में आते आते इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनकी 18 वर्ष की आयु में विवाह हो गया। जिन स्त्री से इनका विवाह हुआ उनका नाम रुक्माबाई था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा महाराष्ट्र में, जिसमें इन्होंने अपनी धर्मपत्नी और इनके पुत्र था दोनों को अकाल में भूख के कारण उनका देहांत हो गया, उनका देह समाप्त हो गया। इनके अंदर इस बात की इतनी गहरी चोट लगी, आहत इतने हुए, इनके अंदर वैराग्य जाग गया। फिर ये पहाड़ी थी, सह्याद्री रेंज की पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ पर जाके इन्होंने ध्यान साधना का प्रारंभ किया। निरंतर ध्यान और साधना का अभ्यास करने पश्चात इन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसा वर्णन किया है कि अपने आप से ही चर्चा करने लगे और इनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी जितनी रचनाएं हैं उनको अभंग कहते हैं। महाराष्ट्र में गीतों को, छंदों को अभंग कहा जाता है। मुख्य रूप से ये अपने भक्तिकालीन कवि संत रहे हैं। इन्होंने अपने भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की है। यह वैष्णव संप्रदाय मुख्यतः जो भगवान विष्णु के अवतरित रूप विठोबा उनके अनुयायी थे, वारकरी संप्रदाय से संबंध रखते थे। फिर इनके पहली धर्मपत्नी की मृत्यु के पश्चात इनका दूसरा विवाह हुआ। इनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध थी कि तत्कालीन राजा महाराज शिवाजी इनके संतत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनकी आर्थिक स्थिति जानने के पश्चात एक गाड़ी भर के बैलगाड़ी सोने की जवाहरात के पैसों की इनके पास भिजवाई। पर इनके जितने सेवकदार आए थे, इन संत ने बहुत ही नम्रतापूर्वक सबको आदर से उन चीज़ों को मना कर दिया। जब काफ़ी आग्रह के पश्चात इन्होंने नहीं लिया, जब ये प्रसंग महाराज शिवाजी के पास पहुंचा तो वह स्वयं इनके पास दर्शन के लिए आए और इनसे आग्रह किया, आपने ये धन संपदा तो ठुकरा दी, मुझे तो अपना लीजिए। और इस बात का उत्तर देते उन्होंने कहा कि ये धन संपदा उस ईश्वर के समक्ष मैं इनको तुच्छ समझता हूँ। जिसको ईश्वरीय संपदा मिल गई उसके लिए भौतिक संपदा क्या है। तथा अपनाने के प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि हे शिवाजी, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपका गुरु कोई और है, और जो आपका आध्यात्मिक उत्थान करेगा उनका नाम संत रामदास है। इस तरह महाराज शिवाजी से उनके गुरु का इन्होंने ही परिचय करवाया था। इन्होंने तत्कालीन समाज पे काफ़ी प्रहार किया कि उस समय तत्कालीन जो समाज व्यवस्था थी वह जाति व्यवस्था थी, अछूतों को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। तो इन्होंने अपने सभी ग्रंथों में, छंदों में उनका काफ़ी विरोध किया है। इनके जो गुरु थे उनका नाम बाबा चैतन्य है। बाबा चैतन्य संत ज्ञानेश्वर की चौथी पीढ़ी के अनुयायी या फॉलोवर हैं और ये उनके शिष्य रहे। तो हम ये कह सकते हैं ये संत ज्ञानेश्वर की परंपरा से संबंध रखते हैं। इन्होंने लिंग भेद के ऊपर काफ़ी कटाक्ष किया। इनकी एक शिष्य भी, इन्होंने किसी धर्म विशेष जाति लिंग भेद के बिना भेदभाव के सभी अनुयायियों को अपनाया। इनकी एक शिष्या बहना भाई भी थी जिनको इनके गुरु तत्व प्राप्त करने के उपरांत अपने पति से काफ़ी क्रोध और विरोध का सामना करना पड़ा। इनकी जो रचना है, मुख्यतः इनकी जो रचना है उनको
तुकाराम गाथा के नाम से जाना जाता है। जो ऐसा कहा जाता है उनके भी 4 विभाग है, जिनमें से एक विभाग इनके पुत्र ने लिखे हैं और उनमें इन्होंने इस प्रकार वर्णन किया है। उनमें इन्होंने अपने आप को स्वयं को मूर्ख घोषित किया है। उन्होंने बोला स्वयं को मूर्ख, भ्रमित, खोया हुआ, एकांत पसंद करने वाला बताया है, क्योंकि मैं दुनिया से थक गया हूँ। विट्ठा की पूजा कर रहा हूँ जैसे मेरे पूर्वज करते आए हैं, लेकिन मुझ में उनकी आस्था और भक्ति की कमी है और मेरे बारे में कुछ भी पवित्र नहीं है। इनकी जो ये तुकाराम गाथा है, इसमें लगभग 4500 अभंग प्राप्त होते हैं और जो इनकी ये अभंग जो रचनाएं हैं, ये मुख्यतः ग्रामीण महाराष्ट्र के परिवेश में काफ़ी प्रचलित है। काफ़ी लोग उसको पसंद करते हैं और गाते भी हैं। महात्मा गांधी ने भी इनकी अपने एक समय जब वे यरवद्दा केंद्रीय जेल में गिरफ्तार थे तो उन्होंने भगवत गीता और अन्य ग्रंथों के साथ संत तुकाराम की जो कविताओं थी उनका अनुवाद किया था। इनका एक ऐसा दृष्टांत मिलता है। एक व्यक्ति इनके पास आया और संत तुकाराम से पूछा, आप इतने विनम्र, इतना नम्रतापूर्वक कैसे रहते हैं? आपके अंदर इतना राग द्वेष क्यों नहीं है? तो इस बात का उत्तर देते उन्होंने कहा कि आप 7 दिन के पश्चात आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर वह व्यक्ति डरा डरा भाग भाग अपने घर गया और 7 दिन उसने बिना किसी क्रोध भाव के सभी के साथ नम्र व्यवहार किया, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, किसी से कोई ग्लानि भाव नहीं रखा। जब 7वां दिन आ गया तो संत तुकाराम के पास वापसी आए और बोले कि आज मेरा 7वां दिन है, मेरी मृत्यु आज हो जाएगी, इसलिए मैं आपको प्रणाम नमस्कार करने आया हूँ। अब संत तुकाराम ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा, आपका व्यवहार कैसा रहा बीते 7 साप्ताहिक में? तो उन्होंने सब कुछ संत तुकाराम को बता दिया। तब संत तुकाराम ने उनको बताया कि मैं प्रतिदिन अपना हर एक क्षण अंतिम समझता हूँ और सोचता हूँ जो क्षण मेरे पास अभी है मैं ईश्वरीय आराधना में, ईश्वरीय भक्ति में लगा दूँ। इस समर्पण से ही आपको इस दुख भरे संसार से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आज के संत के विषय में इतना ही। शेष मिलते एक नए जीवन परिचय लेते हैं संत के विषय में। तब तक